बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज हमारे पास जो क्लास मैथ्स 10th की है, ठीक है, उसका एक्सरसाइज हम 70.1 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और 70.1 का इंट्रोडक्शन हम देखें कल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कल हमारी कोशिश यही थी कि एक वीडियो में आपके पास इंट्रो के साथ एक्सरसाइज भी हर सॉल्व आपके साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो वो कल नहीं हो पाई, तो हमने कल इंट्रो शेयर कर दी थी, ठीक है। तो आज हमारे पास 70.1 में चाहे जितने क्वेश्चन हैं, टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन हैं, तो 8 क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इंट्रो में हम इसे बहुत ही बखूबी पढ़ चुके हैं कि सेट के कितने फॉर्म्स हैं, नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, और जो सेट के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ताकि आपके पास यहाँ इस सवाल को समझने में आपके पास कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। अब 70.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है पहला कि व्हाई द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब नीचे सेट्स दिए गए हैं जिनको हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि देखिए कौन से, यानी आपके पास एक तो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, और हर एलिमेंट को सेपरेट किया जाएगा किसकी, कोमा के ज़रिए, और उसके बाद इसको शक्ल दी जाएगी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव के नंबर हो रहे हों, चाहे वो नेगेटिव के नंबर आ रहे हों, ठीक है। ऐसे ही अब जाहिर सी बात है, अगर टेबुलर कहा जा रहा है तो ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए होंगे, वो किसके दिए होंगे, यानी देखें यहाँ पर ऊपर पहला और दूसरा एग्जाम्पल कौन से फॉर्म में, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और 3 to 6 जो एग्जाम्पल्स हैं ये कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें किस तरह पता चला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऊपर वाले, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मकसद ये है, मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हमें बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ बतलाई जाए, यानी हमें सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया जाए। और सेटेबिलिटी फॉर्म का मतलब है कि देखिए उसी चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मगर सिंबल्स के ज़रिए, ठीक है, वो आप उसको सिंबल्स के ज़रिए उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कि वाई द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब नीचे सेकंड फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन से फॉर्म में दिए होंगे, या तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए होंगे या तो टेबुलर फॉर्म में। अब पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, दूसरा टेबुलर में, और जितने बाकी सारे टेबुलर फॉर्म में। और थर्ड में है कि राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। किसी भी एम्प्टी सेट के कोई भी 5 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है, यानी कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। उसके 2 सिंबल्स हैं, कल हम पढ़ के चुके हैं, आगे फर्दर रीड करेंगे। उसके बाद है नंबर 5 क्लासिफाई फॉलोइंग एज अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब इसमें से बताएं कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। दिए हुए हैं सेट, सिर्फ बताना है कि ये सेट फाइनाइट है, ये सेट इनफाइनाइट है। फाइनाइट सेट क्या होता था, ये कोई ऐसा सेट जिसे हम काउंट कर सकें, वो फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट सेट कौन सा है, कोई ऐसा सेट जिसे हम काउंट ना कर सकें, ठीक है। उसके बाद है राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब यहाँ पर हमने कहा है कि इनका एक इक्विवेलेंट सेट बनाए, इनका एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाए और 3 प्रॉपर सबसेट बनाए, ठीक है। 2 एग्जांपल्स हैं इनके, एक इक्विवेलेंट सेट बनाए, एक इम्प्रॉपर सेट बनाना है, 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, ठीक है। हम इक्विवेलेंट सेट भी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर सबसेट भी पढ़ चुके हैं, इम्प्रॉपर सबसेट भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है 6 राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल टून सेट एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगल टून सेट कौन सा होता है, कोई ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। कौन से फॉर्म में हमें एग्जाम्पल्स देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सिंबल्स को इस्तेमाल करके। सिंबल्स में देखिए एक चीज़ कॉमन होती है, ठीक है, आपके पास क्या, ब्रैकेट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये कॉमन चीज़ होती है। उसके बाद आप रेफरेंस दे सकते हैं सेट की, ठीक है। रेफरेंस के बाद आपके पास एंड की निशानी, फिर आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, ये सिंबल्स आपके पास इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। और 8 में आप 7 में आप किसी का क्या कहा जा रहे हैं, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब पावर सेट बताना है, पावर सेट का फार्मूला क्या है, लेकिन 2 पावर n का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके उनके बाद उनको सेपरेट करते जाएं, यानी 5 पहले 5 आएगा, ठीक है, उसके बाद 10, उसके बाद 15, इसी तरह, ठीक है। और उसके बाद फाइंड अ सेट विच एज ओनली। अब कोई ऐसे सेट बताएं जिसमें 2 प्रॉपर सबसेट हो, एक प्रॉपर सबसेट हो और कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, ठीक है। तो उसे हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब पार्ट नंबर 1, ठीक है, हमसे कहा जा रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -1 3 एंड नेगेटिव और पॉजिटिव 3, -3 और पॉजिटिव 3 के दरमियान सभी इंटीजर्स वाले। अब ये कौन से फॉर्म में गिवन है, ठीक है, आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें आंसर देना है, कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें पता है -3 और +3 के दरमियान कौन से नंबर आएंगे, -2 आ रहा है, -1 0 और +1 +2। इस तरह सेट ऑफ कंपोज नंबर्स लेस देन 11। कंपोज सेट किसे कहते हैं, कोई ऐसा नंबर जिसे उसकी अपनी भी टेबल लगे, जिस पर यानी अगर उसे डिवाइड करने की कोशिश करें, कोई ऐसा नंबर जिसे वो अपना नंबर भी उसके साथ डिवाइड हो सके और कोई दूसरा नंबर भी उसे डिवाइड कर पाए। मिसाल के तौर पर 4 को आप 2 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 को 4 के साथ भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 6 है, 6 को आप 6 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 के साथ, यानी फर्दर उसे कोई और भी हम उस पर टेबल अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब सेट ऑफ कंपोज नंबर, कंपोज नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिए 4 से,
ठीक है, 4 से स्टार्ट होंगे आपके 11 से छोटे, तो 4 से कौन सा आ गया 4, 6, 8, 9, 10, ये कंपोज नंबर है। ठीक है, कंपोज नंबर को ऐसा नंबर जिस पर अपनी टेबल भी अप्लाई और किसी और का टेबल भी अप्लाई हो। सी में क्या कह रहा है, एक्स दैट एट प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से, लेस देन, ग्रेटर देन 5, लेस देन इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो अब सिंबल्स कल भी हमने थोड़ी सी डिटेल में ये बात बताई थी कि आप ये जहन में होगा कि सर सिंबल अगर ग्रेटर देन 5 है तो ये होना चाहिए। ठीक है, सिंबल्स ऑलवेज याद रखिएगा कि जो नंबर होगा, नंबर के लेफ़्ट साइड में सिंबल होता है। ठीक है, कभी भी नंबर के राइट साइड में सिंबल्स इस्तेमाल नहीं होती, यानी जो राइट साइड सिंबल दिया गया वो जो आगे नंबर है उसका रेफरेंस है, यानी ये जो सिंबल यहाँ पर दिया गया है ये 13 के लिए रेफरेंस दिया गया है, ये 5 से इसका कोई कंसर्नेशन नहीं है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 5 है और लेस देन इज इक्वल्स टू 13 है। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जिस पर सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल अप्लाई हो। 13 और 13 के बराबर, 13 भी प्राइम नंबर है, मैं नो दैट 13 होगा, उसके बाद 13 के बाद क्या होगा 11 होगा और 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 से बड़ा हमसे कह रहा है, 5 से बड़ा 7 ही होता है प्राइम नंबर। ठीक है, आगे मूव करें। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आओ आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब मूव करें आगे नंबर 4 की तरफ। ठीक है, 4 में क्या है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से, ठीक है, लेस देन 17, ग्रेटर देन 7, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, आपके पास 9, 11, 13 और 15 जो ऑड नंबर हो जाएंगे कौन कौन से दरमियान में। ठीक है, जो 7 और 7 से बड़े कौन सा ऑड नंबर होगा, 9 आ जाएगा, 11, 13, 15 और 70 से छोटा कह रहा है तो 15 तक की। ठीक है, अब 5 में क्या है, एक्स जेड बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर और जेड इज एंड जेड इज स्क्वायर इक्वल्स 121। अब जेड इंटीजर्स स्क्वायर जेड इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस है। ठीक है, रेशनल नंबर की, अब जेड स्क्वायर बराबर किसके 121 के। अब जेड स्क्वायर, अब एज यू नो दैट किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए, ठीक है, ठीक है, किसी भी नंबर की स्क्वायर, तो स्क्वायर को ख़त्म के लिए क्या करते हैं हम, टेक एक रूट ऑन बोथ साइड। देखिए हमने दोनों साइड पर रूट टेक करना है, रूट टेक किया हमने। ठीक है, अब 121 का रूट क्या हो जाएगा, 11 स्क्वायर एज यू नो दैट 121 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आपस में, स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल, तो जेड स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1 निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बराबर किसके हो जाएगा, -1 कामा पॉजिटिव 11 के, सॉरी -11 कामा पॉजिटिव 11 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है पी सच दैट पी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड पी इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब -1 वन सेकेंड सेम मेथड है। ठीक है, सेम मेथड है आपके पास। ठीक है, पी स्क्वायर इसको -1। अब ख़त्म करने के लिए स्क्वायर क्या करेंगे, ठीक है, रूट टेक कर लिया हमने, अंडर रेडिकल पी स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, और अंडर रेडिकल -1, तो पी स्क्वायर तो रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एज यू नो दैट अगर रेडिकल के अंदर -1 आ जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए आयोडा के बराबर हो जाता है। ठीक है, आयोडा, और यहाँ पर आपके पास रेशनल आयोडा में तो इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, आयोडा में नहीं हो सकता क्योंकि आयोडा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके पास सेट कौन सी बनेगी, आपके पास एम्प्टी या नल सेट बनने रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, सेट राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब फिल्टर फॉर्म सेम सेट है, 5 एग्जाम्पल्स हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6 सेट बिल्डर फॉर्म, सिर्फ एक्स सच दैट इट बिलोंग्स टू कॉमन। अब रेफरेंस सेट की कौन सी सेट है, रेशनल। रेशनल को किसकी तरह क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड। अब देखिए कौन से क्या आ रहा है, बिटवीन 5। ठीक है, यानी लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 5, लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 5 यानी दरमियान, लेस देन 6 ग्रेटर देन 5। ठीक है, आंसर। आप सेकंड में आ जाएं, सेकंड में कौन से फॉर्म में गिवन है, वन सेकंड आपके पास टेबुलर फॉर्म है, 1 to 12, 1 2 3 4 6 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा सा फोकस करें तो एक्स दैट एक्स इज डिवीज़र ऑफ 12, यानी ये 12 के डिवीज़र हैं सभी, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 6 भी 12 भी, यानी ये 6 इनिशियल डिवीज़र हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इज डिवीज़र ऑफ 12। ठीक है, अब सी में आ जाए 0, पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2 और पॉजिटिव -14 तक। अब यहाँ पर आप फोकस करें कि कौन सा सेट है जो 0 से स्टार्ट होता था और पॉजिटिव नेगेटिव सभी नंबर, तो नो दैट कौन सा नंबर है, वो इंटीजर है। एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू कॉमन इंटीजर एंड कहाँ पर देखिए इसमें 0 भी है 40 भी है, तो यानी हमें रेफरेंस वो देना है जो ये भी आ जाए। तो आप देखिए हम यहाँ पर ना ही यहाँ पर लेस देन का मतलब है 40 से कम हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेस देन एंड इक्वल्स टू, यानी 40 भी उसमें आ जाए, लेस देन इक्वल्स टू 40 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 भी उसमें है, ठीक है। अब आ जाए -4, -2, 0, 2, -4। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोकस करें तो सभी इवन नंबर्स आ रहे हैं, 4, 2, 0, 2, 4, ठीक है। और कौन से, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड कौन से ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इज इक्वल्स टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, ठीक है। क्योंकि अगर वो नंबर का हमारे पास मौजूद है तो रेफरेंस के लिए हम वो नंबर देंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए लेस देन 2, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं 1, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ लेस देन इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 1 और 2, ठीक है। अगर वो नंबर का रेफरेंस भी देना है तो इज इक्वल्स टू वाला साइन भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 5, 1, 4, 9, 6, 25। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आप फोकस करें तो ये आपके पास स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये 5 पहले स्क्वायर्स बन रहे हैं नेचुरल नंबर्स के, 1 1 1 होगा, 2 2 4, 3 3 9, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है उस नंबर को आप स्क्वायर दे दें, ठीक है। और 4 4 16, 5 5 15, नेचुरल 5 इनिशियल नेचुरल नंबर के स्क्वायर बन रहे हैं। और -1, -3, -5, -7 ये कौन से ऑड नंबर्स हैं, तो कौन से नेगेटिव, तो एक्स दैट एक्स नेगेटिव ऑड इंटीजर्स, सॉरी, ठीक है, इंटीजर्स आप कह सकते हैं, ठीक है, या ऑड, सॉरी नेगेटिव ऑड इंटीजर्स आपसे कह सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव ऑड इंटीजर्स हैं, या नेगेटिव ऑड नंबर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। अब है राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है खाली सेट। अब कोई भी ऐसी सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 के दरमियान इवन नंबर नहीं आ सकते, 2 के दरमियान देखिए रेशनल बनाएंगे, इवन नहीं आएंगे, ये खाली सेट का एक एग्जांपल है। सेट ऑफ वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की देखिए वोमेन, कोई भी प्रेसिडेंट वोमेन नहीं रह चुकी, ठीक है। एम्प्टी का मतलब है कोई ऐसा एग्जाम्पल दें जिसका देखिए कोई वजूद ना हो, ठीक है, या कोई ऐसी बात करें जो मौजूद ना हो। अब पाकिस्तान में देखिए एक प्राइम मिनिस्टर तो एक वोमेन रह चुकी है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबान, ठीक है, मगर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रह चुकी है वोमेन, तो ये एक ऐसी बात है जो एम्प्टी है अभी तक, ठीक है। और एक्स बिलोंग्स टू कौन से नेचुरल नंबर, कौन से नेचुरल नंबर, लेस देन 1। अच्छा, नेचुरल नंबर के स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं, तो लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, 0 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है, तो ये और नंबर की एग्जांपल है। और एम्प्टी सेट की आपके पास एग्जांपल है, या नल सेट कह सकते हैं, आप उसे वॉइड सेट कह सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स कौन सा बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब स्क्वायर को रेडिकल खत्म करने के लिए, ठीक है, एज वी नो दैट क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, रेडिकल 1 का आपके पास आंसर 1 ही निकल आएगा, तो एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एज वी नो दैट अगर 1 नहीं आ रहा है तो 1 तो इवन नंबर में होता ही नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल है। एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, कौन से ऑड नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का मतलब है रूट करेंगे दोनों साइड, अब 2 का परफेक्ट स्क्वायर 2 मौजूद आ जाएगा, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 को ही, ठीक है। तो एक्स बराबर 2 के आ रहा है तो 2 तो ऑड नंबर में आता ही है, यानी वो कोई ऐसी बात हम कह रहे हैं जो मौजूद नहीं है, ठीक है। मूव करें 5 की तरफ, तो हमारे पास देखिए मौजूद है क्या, क्लासीफाई करें कि फॉलोइंग इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। अच्छा, क्या से हम काउंट कर सकते हैं, जी हाँ, अगर काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं देखिए उसको हम काउंट कर सकते हैं, जी हाँ, हम से काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9, तो देखिए रियल नंबर्स हम फाइंड कर सकते 6 और 9 के दरमियान, यानी यहाँ पर आप जितने नंबर्स बनाना चाहें पॉइंट के बाद पॉइंट, 0.1, 0.11, 0.111, 2, 3, 3, ये कंटिन्यू चलते जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, ऑल इवन प्राइम नंबर्स यानी जितने भी इवन प्राइम नंबर्स हैं आप उसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई हद ही नहीं की है। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, तो ये फाइनाइट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं लेस देन 5 तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे मूव करें, ये थे हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब 5 की तरफ मूव करें, ठीक है। तो 5 में हमारे पास 2 पार्ट गिवन है, तो दोनों में क्या करें कि राइट एन इक्वलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड राइट 3 प्रॉपर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन, इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब है जो सेट दिया गया हो आप उसी सेट को उतार दें, जो ऐसे दिया होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट है, तो इम्प्रॉपर सबसेट ये बन चुका है। और 3 प्रॉपर सबसेट इसकी कौन से हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि 2 पावर, ठीक है, कौन सा n वाला फार्मूला आपके पास अप्लाई होगा, ठीक है।
टू पावर एन वाला फार्मूला आपके पास अप्लाई होगा, ठीक है। टू पावर एन वाला फार्मूला अप्लाई होगा तो आप यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास यहाँ पर बहुत ही सारे पेयर बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक यानी एक ओ के साथ रख लें, एक वाई के साथ, एक ओ के साथ, एक ओ यू के साथ, या ए ई आई ओ यू सेपरेटली हम रख सकते हैं। तो ये 3 प्रॉपर सेट 3 ही मांग रहे हैं तो 3 ही हमने दे दिए, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी एक्स, अब यहाँ पर क्या है, एक्स जेड बिलोंग्स टू, अब जेड क्या शो कर रहा है आपके पास, इंटीजर कौन से, लेस देन इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। देखें कौन से, 2 -2 से लेकर +2 तक, ये यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मेशन आ जाएगी। और इम्प्रॉपर सबसेट जो लिखा हुआ है, जो का तुम वही उतार दें। इम्प्रॉपर सबसेट यानी टू पावर एन वाला फार्मूला। अब एन में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो पता नहीं बहुत सारे आपके पास प्रॉपर सबसेट क्रिएट हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो हमें सब प्रॉपर सबसेट तो बनाने नहीं, कुछ बनाने तो -2 को -1 के साथ रख लिया हमने, -1 को 0 के साथ रख लिया, फिर 1 को +1 को 2 के साथ रख लिया। कोई भी 3 हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। अब 6 में राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन सेट के कोई भी एग्जाम्पल दें, कौन से सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनमें सेट एक्स जेड बिलोंग्स टू, ये कॉमन, ठीक, कॉमन नेचुरल कौन सा, लेस देन 3 ग्रेटर देन 1, 3 से छोटा 1 से बड़ा कौन आएगा, 2 नेचुरल में आएगा, एक ही रुकना एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, सिंगलटन। और एक्स जेड बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कौन से इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव 1 से छोटा, -1 से बड़ा कौन सा आ जाएगा, 0 इंटीजर में आता है, ठीक है। तो ये सिंगलटन की एग्जाम्पल हो चुकी। 7 राइट पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब पावर सेट का मतलब है, ठीक है, एज यू नो दैट हमने कहा था ना कि टू पावर एन वाला फार्मूला, यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, एक है एन का मतलब है जितने चाहे इसमें एलिमेंट हो, ऊपर 5 थे तो अब यहाँ पर 3, अब सब भी हम बना रहे हैं, ठीक है। बनाने का तरीका अब यहाँ पर आप सीख सकते हैं इजीली। अब 3 है तो 2 क्यूब का मतलब है 8, यानी टोटल कितने पेयर बनेंगे, 8 में से 7 पेयर बनेंगे प्रॉपर और 8वां जो पेयर बनेगा वो इम्प्रॉपर बनेगा। रूल क्या है, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट में सब एलिमेंट, पहले नल सेट, उसके बाद पहला एलिमेंट 5, फिर दूसरा 10, फिर 15, उसके बाद 5 को 10 के साथ आप ऐड करते हैं, 5 का 10, फिर 5 आपके पास क्रिएट करेगा 15 के साथ, ठीक है, फिर 10 आपके पास 15 के साथ, फिर आपके पास लास्ट में सेम एग्जैक्टली वही क्रिएट हो जाएगी, फिर 5 का 10 का 15 जो इम्प्रॉपर सेट होगा लास्ट वाला, ठीक है। बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक्स जेड कॉमन, जेड इंटीजर कौन से, लेस देन +4 ग्रेटर देन -1, तो 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब 2 पावर 4 कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 2 पावर 4 का मतलब है यानी 16 पेयर बनेंगे, 16 पेयर बनेंगे। 16 पेयर से मतलब है कि 15 जो पेयर आपके पास बनेंगे वो प्रॉपर, और जो लास्ट पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर। अब रखने का तरीका क्या है, देखिए पावर सेट ऑफ बी लेकिन, ठीक है, सेम देख रहे हैं। अब पहले नल से, फिर 0, फिर 1 2 3, उसके बाद 1 को 0 को 0 को 2 के साथ रखेंगे, 0 को 3 के साथ रखेंगे, ठीक है, इस तरह आप रखते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 को 2 1 के साथ, 3 के साथ, अब 2 3 के साथ, और 0 1 2 3 बनेगा। अब 3 वाला पेयर बनेगा, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, पेयर का मतलब है कि पहले जो जोड़े बनेंगे वो एक ही हालत में, फिर जोड़े बनने शुरू होंगे 2 की हालत में, फिर जब एलिमेंट ख़त्म हो रहेंगे लास्ट तक आ जाएंगे हम, लास्ट एलिमेंट तक, फिर जोड़े 3 की हालत में। अगर 4 एलिमेंट हैं तो फिर लास्ट में 4 की हालत में जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो 0 1 2 0 1 3 हो जाएगा, फिर 0 2 3, फिर 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपके पास एक आखिरी जो पेयर बन जाएगा 0 1 2 3, सेम वही जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट। अब हमसे कहा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन आप समझ लें, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड अ सबसेट विच हैज़ ओनली, कोई ऐसा सेट बताएं जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखें एक सेट कंसिडर कर लें, ठीक है, ए, जिसमें हम कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं रहे तो 2 पावर n वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और पावर 0 का मतलब अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाए वो किसके बराबर हो जाता है, 1 की। अब 1 यानी एक ही सेट क्रिएट होगा, एक ही सेट होगा क्रिएट, तो वो इम्प्रॉपर बनता है। अगर खाली सेट है तो खाली सेट का अगेन वही खाली सेट बन रहा है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट बन सकें, ठीक है, 2 प्रॉपर सबसेट बन सकें, ठीक है।
अब यहाँ पर नाम देने के वो कौन से सेट हैं जिसको दो प्रॉपर सबसेट, या अब देखें कोई ऐसा जिसका एक प्रॉपर सबसेट बन जाए। मिसाल के तौर पर अब हमने एक सेट ले लिया बी में हमने एक एलिमेंट टेक कर लिया एक, अब 2 पावर 1 का मतलब है 2। अब यहाँ पर 2 पेयर बनेंगे, एक प्रॉपर दूसरा इम्प्रॉपर। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक प्रॉपर सबसेट कौन से सेट में बन सकता है, सिंगलटन सेट में। हमने एक एलिमेंट किया था सिंगलटन सेट में, एक प्रॉपर सबसेट एक इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, ठीक है। अब थर्ड है तो जिसमें कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, तो एज यू नो दैट कि कौन सा सेट है जिसमें प्रॉपर सबसेट नहीं बन रहा था, ठीक है, वो क्या है, वो नल सेट है जिसमें एक ही सेट बन रहा था इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट नहीं बन रहा था। अब पहला जो कह रहा है देखिए दो प्रॉपर सबसेट किसी में आपके पास नहीं बन रहे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एक एलिमेंट कोई एलिमेंट ले लिया, फिर आपने एक एलिमेंट ले लिया, फिर आपने 2 एलिमेंट ले लिए, तो उसमें भी आपके पास जो प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं 3 बन रहे थे, तो 2 कह रहा था तो 2 बन ही नहीं रहे थे, तो उसमें आपने कह दिया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो ये था हमारे पास देखिए एक्सरसाइज 17.1 क्लास मैट्रिक की न्यू बुक थी, एक्सरसाइज 17 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 17.1 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी।